नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होते हैं दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर वक्त हमेशा आप तक सच पहुंचाते रहेंगे और हर झूठे एजेंडे का पर्दाफाश करते रहेंगे। आज बिहार से, यूं कहना चाहिए दिल्ली से, क्योंकि चुनाव आयोग का मुख्यालय तो दिल्ली में है। आज दिल्ली से बिहार के संदर्भ में बड़ी खबर आई। चुनाव आयोग ने आज एसआईआर की प्रक्रिया, बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया थी उसके पूरे होने का ऐलान कर दिया। अब अच्छी तरह से जानते हैं, एसआईआर को लेकर बीते करीब 2 महीने से लगातार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्ष ने हंगामा काट रखा था। विपक्ष ने सीधा सीधा जो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है, उसको लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है और वो सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जो तनातनी चली वो आप सब ने देखा। राहुल गांधी ने किस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दीजिए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से एफिडेविट नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वो एटम बम लाएंगे, एटम बम उन्होंने फोड़ा, फिर कहा हाइड्रोजन बम लाएंगे। अभी तक उनका हाइड्रोजन बम आया नहीं है, क्योंकि शायद राहुल गांधी अभी भी हाइड्रोजन बम के पुर्जे तलाश रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस समय भारत में नहीं है। आज जब चुनाव आयोग ने घोषणा करी कि ये वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और फाइनल लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद विपक्ष की तरफ से अभी तक लगभग खामोशी है। कुछ 2-4 आवाजें जरूर सुनाई दी हैं, लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया जिस तरह से की है और चुनाव आयोग ने इस ऐलान के साथ ही कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, फाइनल लिस्ट जो थी वो फाइनल लिस्ट बाकायदा तमाम राजनीतिक पार्टियों को 12 के 12 जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सौंप दी। न सिर्फ फिजिकली बल्कि उनको इसकी डिजिटल कॉपी भी सौंप दी। अब विपक्ष में थोड़ा सन्नाटा है, इसके कारण 2 हो सकते हैं। अभी विपक्ष शायद स्टडी कर रहा है कि भैया कहां से कुछ चीज निकाली जाए जिस पर चुनाव आयोग पर फिर से तोहमत लगाई जाए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने भी 10 दिन का समय दिया है, कहा है कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी का नाम गलती से कट गया है, आप जा करके आप वेबसाइट पर जाकर लिस्ट चेक कर लीजिए और अगर आपका नाम कटा है तो आप आवेदन दे सकते हैं, आप वैलिड वोटर हैं तो आपका वोट जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी पारदर्शिता बरती और यह भी खुला ऐलान किया। तो विपक्ष में सन्नाटा है। उसका कारण जैसे मैंने बताया कि या तो उनको अभी समझ नहीं आया, या दूसरा कारण यह है कि राहुल गांधी इस समय कोलंबिया में है, विदेश में है, और विदेश में शायद वो हाइड्रोजन बम के जो पुर्जे हैं वो पुर्जे आयात करने गए हैं, जहां से हाइड्रोजन बम के पुर्जे लाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग पर एक और शायद कोई बड़ा धमाका करे। वो धमाका फुस होगा या वास्तव में धमाकेदार होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन बम आया नहीं। लेकिन एसआईआर पूरी होने के बाद बिहार की वोटर लिस्ट, कंप्लीट वोटर लिस्ट आ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर ये जो वोट चोरी का पूरा जो विपक्ष ने नैरेटिव बनाया था, क्या वो धराशायी हो गया है? क्योंकि आज का मेरा शीर्षक यही है। मेरा आज का शीर्षक दिखाइए, मेरा आज का शीर्षक दिखाइए। मैं आज जो कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं मैं आज का मेरा शीर्षक बताइए। मेरा आज का जो शीर्षक है वो बड़ा स्पष्ट शीर्षक है और मेरा आज का शीर्षक फाइनल लिस्ट आई, वोट चोरी धराशायी। ये मेरा शीर्षक है क्योंकि फाइनल लिस्ट आ गई है और वोट चोरी धराशायी हो गया। वोट चोरी को लेकर मैं 3 चेहरे आपको दिखा रहा हूं। चेहरे बड़े हैं, पूरा विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो इस वक्त विदेश में है, तेजस्वी यादव, दिलचस्प बात यह है तेजस्वी यादव जो राहुल गांधी के बाद जब अपनी यात्रा निकालते हैं तो वोट चोरी की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई और कमाई जो है उनका मुद्दा, वोट चोरी मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पूरी यात्रा में वोट चोरी को मुद्दा बनाते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के मुद्दे दूसरे हैं। और जयराम रमेश जो इस वोट चोरी की थ्योरी को लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ाते रहे। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मेरा शीर्षक फाइनल लिस्ट आई, वोट चोरी धराशायी, इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को समझ लेते हैं, इस खबर की धार को समझ लेते हैं। इस खबर को विस्तार से समझिए और खबर की धार को समझिए। उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम शुरू करेंगे। इस खबर की धार को समझिए। खबर धार क्या है? चुनाव आयोग ने आज बिहार में वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने का ऐलान कर दिया। लगभग दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव आयोग ने कहा वो लिस्ट जारी कर दी।
एसआईआर वही प्रक्रिया है जिसे रोकने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी थी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने की कोशिश की गई। ये कहा कि प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, लेकिन नाकाम होने पर इसे वोट चोरी कहा कि ये वोट चोरी जब रोक नहीं पाए तो कहा तो वोट चोरी की प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया के बाद अब बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं बिहार में पूरे, जो राज्य की नई सरकार चुनेंगे। 7 करोड़ 42 लाख बिहार के जो है निवासी वो नई सरकार चुनेंगे और बताएंगे कि नई सरकार कैसी होगी। आयोग ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी उसमें 65 लाख नाम काटे गए थे, जिस पर विवाद हुआ। विपक्ष ने कहा कि किन के नाम काट दिए गए। ड्राफ्ट लिस्ट में 3.66 यानी 3,66,000 मतदाता अवैध पाए गए, जिनके नाम काट दिए गए हैं। वो मतदाता जिनके नाम अवैध पाए गए उनको काट दिए गए, लेकिन साथ ही 21,53,000 मतदाताओं के नाम जोड़े भी गए हैं। जिन्होंने अपना दावा किया, जिसको जो लेकर गए उनके नाम जोड़े भी गए हैं। अंतिम लिस्ट के अनुसार अब 65 लाख नहीं 47 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। 65 लाख पे विवाद था, अब 47 लाख विपक्ष की चुप्पी है। चुनाव आयोग ने नई लिस्ट सभी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी है और इसे वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। कह दिया गया कि भाई आप देख लीजिए, सभी मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों को। आयोग ने 10 दिन का समय और दिया है, जिससे कोई भी वैध मतदाता अपना नाम जुड़वा सकता है। अगर किसी को लगता है वेबसाइट पर जाए, नाम चेक करे, नाम नहीं है तो वो अभी भी चुनाव आयोग के पास जा सकता है। तो वोट काटने की जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, चुनाव आयोग ने लगभग उसको धराशायी कर दिया। अब देखना यह है कि विपक्ष के पास उसके तर्कश में क्या तीर बचे हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज जरा सुन लीजिए इसको लेकर क्या अभी भी दोनों तरफ से कहा जा रहा है। उन बयानों को सुनिए और उसके बाद आज के दो टूक को शुरू करेंगे। कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि गांव के गांव में, बूथ के बूथ में लोगों के नाम नहीं है, उनके पास दस्तावेज भी हो सकता है निचले स्तर पर प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट रोल आ भी रहा है उसको भी बाकायदा स्क्रूटनी होगी और मतदाता स्क्रूटनाइज करेंगे। एसआईआर का विरोध करने वाले और ड्रामा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से काम किया है, लिस्ट आ गई है। अब इनका ड्रामा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अफवाह फैला रहे थे। जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसके नाम नहीं कटे हैं। जो लोग दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, उनके नाम कटे होंगे। जो लोग विदेशी हैं उनके नाम कटे, लेकिन अपने देश के किसी नागरिक का, अपने राज्य के नागरिक का नाम नहीं कटा है। जो एसआईआर की जो ड्राफ्ट आई है, ड्राफ्ट के बाद में जो ऑब्जेक्शंस थे वो 89 लाख तक का ऑब्जेक्शन थे। उन ऑब्जेक्शन का अगर निस्तारण नहीं होता है और फिर चुनाव हो जाता है तो कहां तक ये चुनाव वैध होगा। जो आंकड़े सामने आए हैं इसी का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। 65 लाख के करीब इसमें से नामों को काटा गया और लगभग 12-1 लाख के करीब इसमें नामों को जोड़ा गया है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। देखिए, वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण के लिए देश भर में सभी राजनीतिक दल इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट को ठीक किया जाना चाहिए। और जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम हो रहा है, तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, राजनीतिक दल ऐसा दोहरापन रखते हैं कि एक तरफ निर्वाचन आयोग पर इस बात के लिए आरोपित करते हैं कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ इसको ठीक करने का जब प्रयास होता है तो उसको लेकर के भी आपत्ति जताते हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत है उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर है उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष, लेकिन जनता विपक्ष का जवाब देती है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में जो वोट होते हैं ना, वो वोटर लिस्ट होती है, वो चुनाव की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होते हैं।
क्योंकि अगर आपकी वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो फिर आपके चुनाव कैसे सही हो सकते हैं। और इसीलिए वोटर लिस्ट को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया, अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव आयोग उसका भी जल्द ऐलान कर सकता है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने छाती पीटी, जिस तरह से विपक्ष ने फेक नैरेटिव खड़े किए और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया, उससे तो साफ है कि दरअसल उनकी मंशा कुछ और थी। यह मंशा समझना जरूरी है, लेकिन साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, उसके जो डेटा हैं, क्या उनको अब सही माना जाना चाहिए। इन सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जुड़े हैं, माफ कीजिएगा आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ नेता कांग्रेस जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी जी। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत कर रहा हूं आरपी सिंह जी और डॉक्टर राजकुमार राजन जी, आप दोनों से, दोनों को 1.5 मिनट में दूंगा, अपनी अपनी बात रखें। अब जो चुनाव आयोग ने लिस्ट जो है एक फाइनल लिस्ट दी है, हालांकि उसमें अभी भी प्रावधान है कि अगर किसी का नाम कटा है तो वो संपर्क कर सकता है और अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पर जो है अब ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे मुद्दे जो हैं वो चुनाव आयोग ने धराशायी कर दिए। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपके 1.5 मिनट और उसके बाद आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक जी, देखिए, आप जिस जो विषय आपका डिबेट का है, उस डिबेट के संदर्भ में आपने एक बात जो कही उसको मैं सुधार करना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा था, दरअसल एसआईआर का विरोध नहीं था। एसआईआर के प्रक्रियाओं पर विरोध था, टाइमिंग को लेकर विरोध था। और एसआईआर के प्रक्रियाओं में चुनाव आयोग के द्वारा जो लगातार असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही थी, उस पर हमारा विरोध था। और वह विरोध अगर चुनाव आयोग ठीक नहीं कर पाया तो हम अंततः सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर चुनाव आयोग जो बार बार मना कर रहा था कि आधार कार्ड को नहीं जोड़ेंगे, जो 65 लाख वोट कट रहे थे उसका हम प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, उसका नोटिस पर नहीं डालेंगे, तो ये दोनों चीजें चुनाव आयोग को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। और पूरा सत्ताधारी जो पार्टी थी उसके पक्ष में था, उसको भी झुकना पड़ा। बहरहाल देखिए, इन सब के बीच चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी विश्वसनीयता का बहुत बड़ा आधार है। उसके विश्वसनीयता पर लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। चुनाव आयोग को सिर्फ यह कहने से नहीं होगा कि चुनाव प्रक्रिया का करने की उसकी जिम्मेदारी है। उसकी चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ निष्पक्षता और उसका एक बहुत बड़ा जो दायित्व है, विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए। उस विश्वसनीयता पर अगर आघात आता है, उस विश्वसनीयता पर अगर संदेह पैदा होता है, तो यह चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, अपने चीजों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं अशोक जी, उसके बाद मैं खत्म करूंगा अपनी बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने तक 65 लाख वोट जो थे वह उससे हटाए गए थे लिस्ट से। अब देखिए, नई वोटर लिस्ट जो बना है उसमें 68.5 लाख वोटर हैं के नाम काट दिए गए हैं और 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। भैया, ये तो बहुत रुकिए ना सर, रुकिए ना, मैं इस डिटेलिंग में आऊंगा। एक मिनट राजकुमार राजन जी, रुकिए ना, मैं आज डिटेल में आऊंगा। आप चर्चा कीजिए ना। आपको अगर इसके डिटेल में बात करनी है, डिटेल में बात करिए ना। विमर्श करने की जरूरत। एक मिनट सर, आप इस पर डिटेल में बात करिए, आपको मौका दूंगा मैं। लेकिन पहली बात जो आपने कहा ना, मुझे नहीं पता, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद जो आपने ये कहा ना कि हमने तो एसआईआर का विरोध ही नहीं किया, है ना, विपक्ष ने विरोध ही नहीं किया, आपके इस दावे में कितना दम है ये मैं देश को बताऊंगा। पहले आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। आरपी सिंह जी की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। सबको जानकारी है कि सबको जानकारी है। एक मिनट आरपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही थी शुरू से, आप शुरू करें। आपके 1.5 मिनट शुरू होते हैं आप जी। अशोक जी, सबको ध्यान में और सबको जानकारी है कि कितना कड़ा विरोध एसआईआर का किया। एसआईआर को इन्होंने नाम दिया वोट चोरी का और पूरे बिहार में ये घूमे, यात्रा करी, ये कहकर कि वोट चोरी हो रही है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कौन सा वोट चोरी हुआ? वो जो वहां के निवासी नहीं है उनका वोट कटा, जो मृत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका वोट कटा। मेरा कहना दूसरा है, वो 65 लाख तो वही है, वो तो घटे बढ़े नहीं। हाँ, 23 लाख वोट जुड़े, उसमें से कितने वोट इन्होंने जोड़े ये पूछना चाहता हूं।
इनकी पार्टी के जो बीएलए, मेरा चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं फिगर डेटा दे दूंगा अभी। इनके बीएलए ने कितने वोट जोड़े, इनके लोगों ने कितने वोट जोड़वाए, या वो 65 लाख में से कितने लोगों कितने वोट काटे। और ये अभी आधार कार्ड को लेकर कह रहे थे, सुना मैंने, आधार कार्ड को लेकर कोर्ट ने ये कहा कि उसको एक प्रूफ माना जाएगा, परंतु वह प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है कि वह सिटीजन है या नहीं है। सिटीजनशिप के लिए बाकी सब सबूत साथ जोड़ेंगे तो ही सिटीजन माना जाएगा, ये भी बात स्पष्ट है। परंतु जो मूल बात है, ये जो गाना गा रहे थे कि वोट चोरी, वो इनकी नाकामयाब हो गई। अगर कामयाब होती तो तेजस्वी यादव, जो आपने कहा तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा नहीं निकालते। कुछ तेजस्वी यादव को समझ आ गया कि वोट चोरी नाम का जो इन्होंने चस्पा चिपकाने की कोशिश करी, वो चिपका नहीं, वो कहीं आसपास भी नहीं आया। और जो सच है, इनको डर था, इनको आज भी डर है कि ये जो वोट कटे हैं, ये क्यों कटे, क्योंकि इनके फर्जी वोट होंगे उसमें जी। इन्होंने कुछ लोगों के वोट इस प्रकार के बनाए होंगे जो कि वहां रहते नहीं। अब ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, और ये संवैधानिक है, ये कोर्ट ने भी माना जी। अभी आपके फिलहाल 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन 1.5 मिनट बाद जो राजन जी ने जो दावा किया, मैं उस दावे का दम देखूंगा और उस दावे की मैं अभी हवा निकाल देता हूं। देखिए जो उन्होंने कहा ना राजन जी, बहुत संभव है कि आप जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा दोनों विपरीत दिशाओं में थी, दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग थे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर, सुनिए ना 1 मिनट सुनिए ना, राहुल गांधी जितने दिन यात्रा चलाते रहे, वोट चोरी, और जब तेजस्वी यादव गए उन्होंने कहा बिहार का मुद्दा कमाई, दवाई और पढ़ाई है, ठीक है। तो वो आपने आज कहा कि हमारा एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, हम तो एसआईआर की प्रक्रिया पर, तो हो सकता है आप अपनी ओर से सही कह रहे हो, लेकिन आप अपने साथी की ओर से गलत कह रहे हैं। मेरे पास कांग्रेस का ट्वीट है और ये ट्वीट की तारीख पढ़ देता हूं, ये 25 जुलाई, इसी साल 25 जुलाई कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर बिहार में वोट चोरी की जा रही है, जनता के मताधिकार छीने जा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर इसका बहिष्कार किया। एसआईआर के लिखे पोस्टर फाड़कर बहिष्कार किया। 25 जुलाई संसद के बाहर खड़गे जी ने पोस्टर फाड़ा, कांग्रेस के सांसदों ने पोस्टर फाड़ा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसआईआर को फाड़ा, और आप कह रहे हैं कि एसआईआर हमारा मुद्दा ही नहीं था। इसको कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया कि वोट चोरी जो है कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, जो कांग्रेस अब तक नहीं समझ पाई है। बोलिए अशोक जी, देखिए इस प्रक्रिया को समझिए कि जब चुनाव आयोग के द्वारा यह नोटिस दिया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी बिहार में, उस पर हम लोगों ने उसके प्रक्रियाओं पर विरोध इसलिए किया था क्योंकि चुनाव के ठीक 3 महीना पहले ये एक बहुत बड़ा जो हडल था वह नहीं होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे भी पहले होना चाहिए, या लोकसभा का चुनाव हुआ इस दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार का 73% भूभाग बाढ़ में डूबा रहता है। शायद आप बिहार से होंगे तो आप जानते होंगे, जो जिस समय बाढ़ से मौसम का जो समय होता है उस समय राजन जी खेती का भी समय होता है। राजन जी सुनिए लोग ना, अपने राजन जी जगहों पर चले जाते राजन हैं, जी सुनिए घर में ना, नहीं रहते, उसे घर में राजन पानी जी चला सुनिए जाता ना, है। राजन जी ये आप तर्क, दो राजन चीजें जी ऐसी है, या राजन जी ये और सारे मानसून तर्क को जो है, लेकर सुनिए ना राजन जी सुनिए ना, ये सारे तर्क आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। आप लोगों ने दिन भर जो है टेलीविजन डिबेट में, मेरी शो में बैठकर आपने ये तर्क मेरे ख्याल से 25 बार दिए होंगे कि जी हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी, ये तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता, एसआईआर प्रक्रिया करने के लिए तो हमें 1 साल का वक्त चाहिए, इतने दिनों में चुनाव आयोग ने 1 बार नहीं 2 बार करके दिखा दी प्रक्रिया। आप लोग कहते तो हो ही नहीं सकती। ये सारे तर्क जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में औंधे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कुछ तर्क सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने, आपके तर्क भी माने गए, लेकिन मोटे तौर पर मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो पहली प्ली ये थी कि भैया ये एसआईआर की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं है। एक मिनट सर, मैं याद दिला रहा हूं आपको, 1 मिनट राजन जी देश को याद दिलाना जरूरी है। राजन जी देश को यह याद दिलाना जरूरी है, आप लोगों ने कोर्ट में जाकर कहा था चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये चुनाव आयोग का अधिकार है, वो एसआईआर की प्रक्रिया कर सकता है, और चुनाव आयोग ने इस पर एसआईआर प्रक्रिया रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। इनसे कैसे झुठला सकते हैं सर आप? नहीं, चुनाव आयोग प्रक्रिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि चुनाव के ठीक 2 महीना पहले नहीं होना चाहिए। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, सुनिए। चुनाव प्रक्रिया
राजन जी, बीएलओ राजन जी, के आपको माध्यम से जिस तरह से फॉर्म भरे गए थे वह धांधली था, आज भी उस पर अधिक है। संभव राजन नहीं जी, था एक व्यक्ति हजारों फॉर्म पर सेंड कर चलिए दिया। राजन जी, आपको ये तो पूरा आपको मीडिया के सामने, देश के राजन सामने जी, है। आज मैं आपको बधाई दे देता हूं, कम से कम आपने जो है, मुझे लगता है आप गोल पोस्ट चेंज करके सही जगह पर आ गए। आप जो है आज ये नहीं कह रहे एसआईआर की प्रक्रिया पूरे चुनाव, मेरी तो डिबेट में बैठकर कांग्रेसी और सारे आरजेडी के लोग बैठ बैठ के ये कहते रहे अरे एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, प्रक्रिया गलत है। आज आपने गोल पोस्ट तो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, देर से मैं तो कह रहा हूं सर, आपको साधुवाद सर करा लेते, आपको साधुवाद देर से समझ आया, पर आपको समझ आया, देर से समझ आया, पर आपको समझ आया कि एसआईआर जरूरी है। और अभी तो ममता बनर्जी विरोध कर रही है, अभी तो ममता बनर्जी बंगाल में विरोध कर रही है। बहरहाल मैं आता हूं, एक मिनट संदीप त्रिपाठी के पास आता हूं, एक मिनट संदीप त्रिपाठी बोल रहे, फिर मैं आरपी सिंह जी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, एसआईआर से कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है ना, कि आरजेडी वाले गलत कह रहे हैं? अशोक जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे यहाँ सर एक चोर था और उस चोर को जब पकड़ा जाता था तो जूता से मारा जाए, गांव वाले जूते से मारे, तो कहे कि जूता नहीं बनारसी है। यहाँ की एक सिंपल कहावत है कि जूता नहीं बनारसी है, मतलब 10 जूता खा रहे हैं। जो पुरानी प्रक्रिया के समर्थक हैं, जो कोई हो, वो पत्रकार भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, चुनाव कोई भी 10 जूता मार रहा है, कोर्ट मार रहा है, पब्लिक मार रही है, चुनाव आयोग अपना स्टैंड 10 बार चेंज कर रहा है, लेकिन नहीं, जूता नहीं बनारसी है, जूता नहीं बनारसी है। ना बाबू, वो जूता ही है, मार खा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, जनता देख रही है। जिस तरीके से उस प्रक्रिया का लगातार चुनाव आयोग ने अपना परिवर्तन किया, अपना स्टैंड चेंज, आपकी कहानी से ना, सुनिए सर त्रिपाठी जी, एक मिनट, आप ही को मौका दे रहा हूँ, आप ही को सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप ही को मौका दूंगा। आपकी कहानी से एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, आपने कहानी सुनाई, कहानी मैं भी सुनाऊंगा। ना आज कहानी मैं भी सुनाऊंगा। संदीप त्रिपाठी, आपको संदीप त्रिपाठी मुझे कहानी सुनाना, एक मिनट आवाज बंद करिए। संदीप त्रिपाठी को कहानी सुनानी है, संदीप त्रिपाठी ने कहानी सुनाई, कहानी मुझे भी सुनानी है। संदीप त्रिपाठी कहानी सुनिए, संदीप त्रिपाठी कहानी सुनिए, संदीप त्रिपाठी कहानी सुनिए, कहानी सुनिए। संदीप त्रिपाठी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए संदीप त्रिपाठी की। संदीप त्रिपाठी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। एक चोर था और वो चोर जो है उसने प्याज भी खाए, जूते भी खाए, और मैं वो कहानी सुनाता हूं आपको। एक चोर था, वो चोर जो है पहले चोरी करता पकड़ा जाता है, उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है उसको राजा के दरबार में पेश किया जाता है। राजा उससे पूछता है कि तुम चोरी करते पकड़े गए हो, बोलो 100 प्याज खाओगे, 100 जूते खाओगे। तो उसके बाद जो चोर कहता है यार जूते खाना तो बड़ी बेशर्मी होगी, वो कहता है जी मैं 100 प्याज खाऊंगा। उसके बाद उस चोर के सामने 100 प्याज लाके रख दिए जाते हैं। वो बेचारा 1 प्याज खाता है, 2 प्याज खाता है, 3 प्याज, 5 प्याज खाने के बाद उसकी धुएं निकल जाते हैं। फिर वो कहता है महाराज मैं जूते खाऊंगा। उसके बाद उसको 100 जूते भी पड़ते हैं। तो मुझे लगता है आज भारत के विपक्ष का हाल वही हो गया, पहले प्याज भी खाए और अब जूते खा रहे हैं आप लोग। ये जो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, प्याज भी खाओ जूते भी खाओ, तो कहानी ये भी है। अब मुद्दे पर आइए, बोलिए। जी नहीं, ये आपको विपक्ष का नाम लेकर मोदी जी को या उनके समर्थकों, सुनिए ना, अरे विषय पर आइए, विषय पर आइए, मेरे पास कहानियां बहुत सारी हैं। 5 प्याज वाली बात आपने कही ना सर। अच्छा हाइड्रोजन, अच्छा अगर आप मेरे पर डिबेट करना चाहते हैं संदीप त्रिपाठी, अगर आप मेरे पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन बम कहां है? क्या कोलंबिया में बन रहा है? हाइड्रोजन बम कोलंबिया में बन रहा है क्या? वो धमक आपके घर तक जरूर उसके पुर्जे कोलंबिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, के यहाँ जरूर जाएगी, उसके पुर्जे कोलंबिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए संदीप त्रिपाठी, मेरे ऊपर बहस नहीं है, एक मिनट, मेरे ऊपर बहस नहीं है, किससे कहानियां नहीं, विषय पर आइए। चलिए, आप सर विषय ही नहीं है, मेरा विषय सर आप नहीं। हाँ विषय पर आइए सर जी, विषय पे ही हूँ सर। सर और एक बात, मैं उसी के साथ अब चोरी की बात चल रही तो और एक ऐड कर देता हूँ सर। मेरे गाँव में चोरी हुई तो सर पुलिस वाले और कप्तान साहब ने कहा कि मैं आपके यहाँ चौकी बना देता हूँ। चोरी होने के बाद उन्होंने संदीप त्रिपाठी सुनिए ना, लेकिन सर संदीप त्रिपाठी आवाज बंद हो गया। संदीप त्रिपाठी एक कहानी, किससे कहानियों का मंच नहीं है ये। मैंने आपसे पूछा एसआईआर की प्रक्रिया आज पूरी हो गई, उस पर बोलेंगे कहानियां सुनानी है, तो आपको मैं आपको भेज देता हूं। यहां दूरदर्शन पर एक बच्चों का प्रोग्राम आता है, उसमें बच्चों को बैठा के कहानियां सुनाते हैं, आपको वहां भेज दूं, कहानियां सुनाइएगा। विषय पर आइए, नहीं तो मैं राजन जी के पास चला जाता हूं। विषय पर आइए अगर चर्चा करनी है तो। नहीं बोलिए, बात आने देंगे कि नहीं जी।
मैं जो चोरी की बात कर रहा हूँ उसको तथ्य है सर। और मुझे SIR बताइए जो वोट सबूत चोरी है, कैसे हुई, मुझे बताइए, कहानी मत सुनाइए। मैंने कहानी सुनाई, मैं आपको 25 कहानियां सुना सकता हूँ। बता रहा हूँ, मुझे बताइए। कुछ धैर्य रख लीजिए सर। पेशेंस की गोली है, मेरे यहाँ मिलती है आयुर्वेदिक। मेरे में पेशेंस नहीं है सर, मैं सिर्फ आप लोगों के झूठ बहुत सुन सुन के थक गया हूं, मेरे में पेशेंस नहीं है। आप लोगों की कहानियां सुन सुन के थक, मुझे विषय पे बताइए, मुझे विषय बताइए, मुझे विषय पे बताइए। सुनेंगे तभी ना सर बताएंगे, बोलिए, सुनेंगे तभी बताएंगे। कहानी मत सुनाइए, विषय पे आइए। मैं सिर्फ हाँ विषय बता रहा हूँ सर। हमने सर चोरी का आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है। फिर वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मैं चौकी बना दे रहा हूँ। राजन जी के पास आइए, राजन जी आवाज बंद करिए। राजन जी मुझे आज कहानियां किस्से नहीं सुनने, ये कहानियों किस्सों का वक्त नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, आपको मैं एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भेजूंगा, वहां थोड़ा पढ़कर आइएगा और उसके बाद उस प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आपको टीचर बनाएंगे, वहां प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाके कहानियां सुनाइएगा। मेरी डिबेट में आना है तो डिबेट पे आइए, तैयारी करके आइए, कहानियां सुनाने मत आइए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं राजन जी ना। संदीप त्रिपाठी, कहानी सुनाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए असल में क्या वो करे भी क्या, उनका ये जो पूरा वोट चोरी वाला मामला था वो कहानी बनकर रह गया है। सबको पता है कि एक बाउंडर खड़े करने की कोशिश की इन्होंने, एक कहानी बनाने की कोशिश की, वो गुब्बारा इनका फूट गया है। परंतु जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, उस पर वो भी बात करने को तैयार नहीं है कि बिहार के अंदर आज 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये मिला है स्वरोजगार के लिए, उद्यमी बनने के लिए। आज वहां पर बिहार में 87 लाख किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि मिलती है। वहां 1,60,00,000 घरों में जल से नल पहुंचा है। 3,52,00,000 लोगों को वहां पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा मिली है। 1.5 करोड़ शौचालय बने हैं। 9 करोड़ अनाज गरीब आदमी को वहां पे मिलता है और 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलता है। और 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर मिला है और 40 लाख पक्के। मैं इसलिए कह रहा हूं ये है मुद्दे। सिंह साहब एक मिनट देखिए, राजन जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है उन सवालों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वो कह रहे हैं 21 लाख आखिर वोट कैसे जुड़ गए, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी ना। मुझे लगता है मुद्दों पर रहे, बाकी चुनाव। जी के जो BLS है वो बताए ना जी, जो राजन जी के BLS है वो बताए, वो उनके वहां पे जमीन पे लोग हैं या नहीं ये पता नहीं। हमारे लोगों ने काम किया है, हमारे लोगों ने वहां मेहनत की है। ओके डॉक्टर राजकुमार राजन बोलिए। BLA की जिम्मेदारी ने ट्रेड यूनियन की तरह है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उसकी विश्वसनीयता पर, निष्पक्षता पर है। देखिए चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एक बार चली गई, लोकतंत्र का स्तंभ है, संविधान का संवैधानिक एक अर्थपूर्ण व्यवस्था है, वह संवैधानिक व्यवस्था है। पारदर्शिता चुनाव आयोग में होना चाहिए। सर सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, दोनों प्लीज ना बोले, सुनिए दोनों प्लीज ना बोले, एक मिनट दोनों। कि आपका सफा चट है, सुफड़ा साफ है, आसपास लोग नहीं है जमीन पर। ओके सर, मुझे राजन जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं देखिए फिर से विषय पर आ रहा हूं, मुझे फिर अवधेश जी के पास भी जाना है और संदीप त्रिपाठी जी कहानियां खत्म हो गई हो तो मुद्दे पर आऊंगा, आपसे मुद्दे पर बोलिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज जो है लिस्ट उसने निकाली, 47 लाख वोटर जो हैं वो कटे हैं, 65 नहीं 47 लाख। पहले भी आप लोग इसको जुड़वा सकते थे, वो एक प्रक्रिया, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन आज आपको चुनाव आयोग के इस लिस्ट से कोई शिकायत है? देखिए अशोक जी, चुनाव आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी हुआ है उसके साथ साथ चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए कि किन लोगों के वोट काटे गए हैं, किस आधार पर काटे गए हैं, कौन से बूथ पर कितने काटे गए हैं, क्या आधार लिया गया। ये चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अरे वो लिस्ट जारी हो चुकी है। अरे थोड़ा आप इनको चुप कराइए, इन्हीं से बुलवा लीजिए, इनसे ही बुलवा लीजिए। राजन जी सुनिए, दूसरी बात राजन जी एक मिनट, राजन जी आप ही के बात पर आ रहा हूं। क्या 65 लाख जो नाम कटे थे उसकी लिस्ट आपको दी गई, नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर? नहीं, वही यही तो मैं बताइए ना सर, लंबे संघर्ष के बाद। अरे सर अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आपका संघर्ष सर माथों पर बहुत बढ़िया आपने किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। 65 लाख जो वोट कटे थे वो लिस्ट आपके पास आई थी, नहीं आई थी? यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो क्या 65 लाख? अरे 65 लाख लिस्ट आई थी ना आपके पास? आई ना? चुनाव आयोग देता क्या? है ना, है ना आपके पास 65 लाख की लिस्ट? चुनाव आयोग देता सर, 65 लाख की लिस्ट आपके पास है ना? उन्हीं 65 लाख में से 47 लाख कटे हैं।
अब आप जाइए और जो कटे उनको जाके 10 दिन में जुड़वा दीजिए। देखिए मेरा ये देश समझे, बाकायदा 65 लाख जो वोट कटे थे वो लिस्ट जो है 12 मान्यता प्राप्त दलों को दे दी गई। उनमें से जिनके ऊपर आपत्ति थी वो नाम जोड़ दिए गए। अब ये कहने अब वो 45-47 लाख की लिस्ट दो, अरे बार बार चुनाव आयोग आपको लिस्ट देता रहेगा। आपको आपके पास एक पूरी की पूरी वो लिस्ट है जो फाइनल है, आपके पास 65 लाख जो काटे गए थे वो लिस्ट है। आपको इन 65 लाख में से जो लगता है कि जो वैलिड वोटर है जो कट गया था, जो अब तक नहीं जुड़ा, आप उसको जुड़वा दीजिए। 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट हैं आपके। सर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या वो गुइयां चलने के लिए आपने बैठा रखे हैं? ये तो सोचिए आप। एक मिनट रुकिए, मुझे अवधेश जी को लाने दीजिए। एक मिनट सर, मुझे अवधेश जी को, मुझे अवधेश जी को लाने, फिर त्रिपाठी जा रहा हूं आपके पास। रुकिए राजन जी, राजन जी रुकिए, अवधेश जी को ला रहा हूं, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, ये क्या ये गोल पोस्ट चेंज हो रहा है या अब कहानियां सुनाने का ही वक्त है? क्योंकि त्रिपाठी जी कहानियां सुना रहे हैं और राजन जी जो है वो अपना छाती वो कर रहे हैं कि देखो हमारे कह रहे हैं 65-65 लाख। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है आपको लिस्ट मिली, लेकिन अब आपके पास लिस्ट है, चेक कर लो। आज सबकी बोलती बंद है। राहुल गांधी जो है हाइड्रोजन बम के पुर्जे ढूंढ रहे हैं कोलंबिया में। नहीं, इसलिए पहली खबर यह है बिहार से कि आज जिले जिले में जिला मतदान पदाधिकारी, चुनाव अधिकारी ने सभी पार्टियों के साथ बैठक करके उनको मतदाता सूची सौंपी है। और आप बिहार के अखबारों को देख लीजिए, वेबसाइट पर आरा से, बहुत बड़े हर जगह से आप देख लेंगे कि अररिया से, कहां से, सभी पार्टियां चुनाव आयोग को स्थानीय स्तर पर धन्यवाद दे रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, सब धन्यवाद दे रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये खबर चल रही है सब जगह। कहीं से भी नहीं आई है कि एक नाम पर किसी पार्टी ने किसी जिले में आपत्ति किया हो। अब दूसरी बात पर आते हैं। चुनाव आयोग ने आज जो जारी किया है कि हमने इतने नाम जोड़े हैं, उसने कहा है कि नाम जोड़ने के लिए केवल 36,475 मतदाताओं ने हमारे पास आवेदन किया था। 36,475 पेश किया था और 2,17,049 मतदाताओं ने नाम हटाने के लिए आवेदन किया था और वो मान लिया गया। तो ये जो अब पूरा बीएलए सारा देश में प्रचार हो रहा था, मैं फिर याद दिला रहा हूं देश को कि केवल 36,475 मतदाताओं ने फॉर्म भरकर अपना नाम जोड़वाने के लिए अपील किया कि हमारा नाम छूटा हुआ है, जोड़ दिया जाए। और चुनाव आयोग ने उसको जोड़ दिया है। 16,58,886 नागरिकों ने फॉर्म 6 भरकर अब बहुत चीजें की थी कि इसमें ये गड़बड़ी है, हमारे यहाँ ये गड़बड़ी है, और उसमें इतने नाम आए हैं जोड़े गए। अब ये पूछ रहे हैं, जो राजन जी कर जरा सुनिए, राजन जी ने 24 अगस्त को अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये जो 64-65 लाख नाम काटे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक पर भी आपत्ति नहीं कर रही है। ये बताता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत है। ये बता रहा है कि नाम काट कर और नए नाम जोड़कर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और वोट चोरी कर रही है। और ये केवल एक नहीं है, ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी प्रकार के बयान थे। अब इस समय अशोक जी देखिए, ये केवल गोल पोस्ट का विषय नहीं है, ये इस मायने में गंभीर विषय है कि देश के लोकसभा में विपक्ष का नेता, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने इस देश के चुनाव प्रणाली की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। लोगों को चुनाव आयोग के विरुद्ध, राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध उकसाया, उत्तेजित किया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जो भाजपा विरोधी एक भय पैदा किया कि आप जीतोगे भी तो वोट चुराकर हरा लिया जाएगा। ये क्या देश के विरुद्ध अपराध है कि नहीं है? अगर है तो ये नहीं, इस पर क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, आपने संपूर्ण देश को जो है ये दुनिया भर में ये मैसेज किया कि हमारा चुनाव आयोग एसआईआर केवल इसलिए कर रहा है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताए। तेजस्वी यादव जी
और बाकी पार्टियां उसमें पार्टनरशिप में उस यात्रा में शामिल नहीं है। ओके अवधेश जी रुकिए, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करें। और मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पर कोई सर अभी 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट राजन जी रुकिए, प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी को बोलने का मौका दीजिए। अरे सर उनको आप सीट भी, अरे राजन जी उनको बोलने का, राजन जी संदीप त्रिपाठी को बोलने का मौका दीजिए। राजन संदीप त्रिपाठी बोलिए जी। वैसे भी पता नहीं क्या नाराजगी रहती है, सबको 1.5 मिनट मिला विदाउट इंटरप्टेड, हमारे साथ वो भी अन्याय हो गया सर। सुनिए ना, अरे सर अब मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आपको नहीं सुनिए त्रिपाठी जी, एक मिनट सर। त्रिपाठी जी शुरू में आज आरजेडी को 1.5 मिनट इसलिए दिए क्योंकि आप उनके जूनियर पार्टनर है बिहार में। अगर बिहार का विषय नहीं होता तो मैं आपको पहले 1.5 मिनट देता, लेकिन वहां पर आप जूनियर पार्टनर, उनसे अभी आप सीटें मांग रहे हैं कि हमें इतनी दे दो उतनी दे दो, वो दे नहीं रहे हैं। अब आप बोलिए सर। बिहार के तो बड़े वाले पार्टनर, उनके वाले तो जेडीयू वाले तो आपने आमंत्रित भी नहीं किया, बहरहाल जाने दीजिए, बात सही है नहीं। 2-3 चीजें सर जो मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, मेरे कहने का उद्देश्य उस विषय में सिर्फ इतना था, मैं 60 में कह दूं कि हमने चोरी का आरोप लगाया था और उसके बदले में आप ये कहते हैं कि हम उसी को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं और उसको आप दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। मतलब हमने जो कहा था उसमें चोरी हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो 45 लाख कटे कैसे? इसका मतलब पहले कमियां थी। अब ये बताइए कि उस 45 लाख में कितने लोगों ने वोट दिया लोकसभा चुनाव में? कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने उस जो है उसके पहले चुनाव में वोट दिया? जो भी गड़बड़ियां थी उस आधार पर कहीं ये 30 सांसद तो नहीं जीत कर आए। जो हम ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के आधार पर सरकार बनी है, तो आप तो उसको आप साबित कर रहे हो। उसके बाद यही मैंने कहा कि आपकी चौकी बनाने से जो हमारे पहले चोरी हुई है उसका न्याय नहीं मिल जाता, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो 45 लाख फर्जी थे, इन्होंने वोट दिया था या नहीं दिया था? पहली चीज, अगर दिया था तो ये गलत, इसका मतलब जो सरकार है वो गलत वोटों के आधार पर बनी है। पहली चीज। दूसरी चीज, आंकड़ों की बात करें सर, अब आंकड़े की बात बोलिए जल्दी बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी 30 सेकंड में, 1 मिनट अवधेश जी रुकिए, त्रिपाठी जी 30 सेकंड। हाँ बोलिए सर 1 मिनट, त्रिपाठी जी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड जल्दी से। अवधेश जी रुकिए प्लीज, रुकिए सर। इतना अन्याय मत करिए कि बोलिए वोट लेना पड़े। बोलिए सर। अब आते हैं आंकड़े पर। जो अभी चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि 21 लाख समथिंग वोट वो जोड़ते हैं और 3 लाख समथिंग वोट काटते हैं। मतलब कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सवाल हमने उठाए थे उसमें भी कमियां थी, तभी आपने 3 लाख वोट काटे। और अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बंद नहीं हुई, आप चल रही है। इसलिए कि कोर्ट में आपने कहा ये नामांकन के पहले तक चलती रहेगी। हम यही तो कह रहे थे सर, इतने दिन में संभव नहीं है, और वो चीज आपने कोर्ट में कहा कि हाँ बिल्कुल आप नाम जोड़ने की प्रक्रिया और काटने की प्रक्रिया आप इसको तब तक चलाएंगे जब तक नामांकन अब तीसरा सर एक आंकड़ा और रख दो सर। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, आपके पास बहुत सारी बातें, अब जरा उसका काउंटर भी हो जाए। एक बात में मैं सिर्फ आपसे ये तो सुनिए। हाँ अशोक जी, आपका तो ये हास्य कलाकार वाला जो है डिबेट हो जाएगा। ठीक है ओके रुकिए प्लीज, सबकी आवाज बंद की, जिसको मैं कहूं वही बोलेगा। सुनिए 1 मिनट, संदीप त्रिपाठी हो गया, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा जी। जी जरा इतना बता दीजिए टोटल कितने वोट अभी कटे हैं इस बार? 47 लाख जी। नहीं, और एक मिनट संदीप रुकिए ना, टोटल वोट जुड़े कितने हैं? 23 लाख जी। और टोटल वोट कितने थे? 65 लाख जी। जरा एक बार मैं चाहता हूं, एक बार अपने रिसर्च टीम को बोले, एक बार ईसी की रिसर्च जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से 65 लाख वोट कटे हैं, 23 लाख वोट जुड़े हैं, टोटल अब रह गए 47 लाख वोट। वो 47 नहीं, वो कटे 65 ही हैं, परंतु 23 लाख वोट नए जुड़े हैं, तो इसलिए वो 47 का फिगर आ गया। वो उनमें से मैं अभी फिर चैलेंज दे रहा हूं इनको बोलिए ना कि 1,60,000 जो पोलिंग बूथ एजेंट है, उनमें से कितने लोगों ने क्या 1,60,000 भी वोट काटने या जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा है क्या? ठीक है, आपके चैलेंज में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं। और संदीप त्रिपाठी सुनिए, सिर्फ मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सुनिए जरा, थोड़ा सुनना भी सीखिए।
देखिए संदीप त्रिपाठी, आपने कहा कि ये जो कट गए थे इसका मतलब पिछले चुनाव में वोट दिया था तो इनके वोट से बनी। तो सर पिछले चुनाव में वोट अगर इन्होंने दिया था तो क्या गारंटी है कि इन्होंने आपको वोट नहीं दिया, इन्होंने आरजेडी को वोट नहीं दिया? और वो जो वोट कट रहे हैं वो किसके? आप रुकिए अभी बहुत परेशान होंगे। मैं आपको ब्रेक के बाद एक आपको क्लिप दिखाऊंगा और वो वोटर आपके हैं, ठीक है ना, जिनके दम पर आप लोग जो है जितनी सीटें आपको मिली उतनी सीटें आपको उनके दम पर मिली होंगी, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए ये मत कहिए कि इनके दम पे जीते उनके दम पे जीते। वो जो वोट कटे हैं वो किसके वोट थे ये तय होना चाहिए। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, आपको क्लिप दिखाऊंगा और फैसला कीजिएगा आप कि वो वोट किसके हैं। ठीक देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। बस इतने टाइट बजट में नई गाड़ी EMI कैसे भरेंगे? बिना टेंशन के। मतलब इस GST बचत उत्सव ना गाड़ियां हुई सस्ती। 1500 सीसी तक की कार पर 70,000 रुपए तक की बचत, यानी अब कार लेना और भी आसान। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। 68 लाख हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। 23 लाख वोट जोड़े गए हैं। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट आई और ये जो वोट चोरी का आरोप था ये क्या हो गया धराशायी, क्योंकि इसके बाद जो है विपक्ष में ज़्यादा कहने के लिए विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है और अब जो है सिर्फ वोटों की, अब जो है शब्दों की जुगाली की जा रही है। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जो मैं खबर देख रहा था जिसको अभी RP सिंह जी जिक्र कर रहे थे, एक्चुअल में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 68.5 लाख वोट कटे हैं। 68.5 लाख वोट कटे हैं, क्योंकि इसमें 21 लाख के करीब वोट जुड़े हैं, नए वोट हैं। इसलिए अगर 65 लाख नहीं बल्कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 68.5 लाख नाम डिलीट हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, ये 68.5 लाख जो संदीप जी कह रहे थे कि ये जो वोट काटे हैं ये जो है इनके वोट लेकर बिहार में सरकार बनी क्या, इनके वोट लेकर क्या जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो सर ये वोटर किसके हैं ये देश के लिए जानना जरूरी है। और वो कौन से वोटर है, मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं। बिहार में बहुत सारे जो हैं जो चैनल्स हैं वो जाकर वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक पैम्फलेट नाम का एक जो है चैनल है, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट, ये 5 मिनट की रिपोर्ट है, लेकिन इसको काट करके मैं 1 मिनट एडिट करके आप दिखा रहा हूं। ये देखिए, आपको समझ आएगा बिहार में ये कौन से वोटर्स हैं जिनके नाम कट रहे हैं और ये किसके वोटर हो सकते हैं वो भी आप अंदाजा लगा लेंगे। देखिए जरा एक क्लिप। नाम क्या हुआ दोस्त? अकमल। अकमल, कहाँ से दोस्त? उधर से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? नहीं तो वैसे बांग्लादेश से कब आए?
बांग्लादेश से तो आ गया 20 साल से 20 साल से। तो यहाँ जमीन वमीन खरीद लिए? ना, उधर ही खरीदे हैं। कहाँ खरीद लिए? उधर। उधर किधर? हथियादरा में। हथियार बिहार में ही ना? हाँ, बिहार। अच्छा, बाबूजी का वोट कार्ड बन गया? वोट हाँ बन गया। तो बाबूजी का वोट बन गया और तुम्हारा आधार कार्ड बन गया? हाँ बन गया। अच्छा। घर में है। आधार कार्ड पे क्या पता लिखवाए हो? बिहार वाला? हाँ बिहार वाला पता लिखवाए हो। अच्छा बाबू, एक बात हमको बताओ कि जैसे तुम बाबूजी यहाँ सब आए तो कैसे आए? मतलब बस्ती था उधर, इधर लाया है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रहते हैं बाबू आप लोग? हमारा 5 भाई 6 बहन। और राशन देते हैं मोदी जी? हाँ देता है। कितना किलो राशन आ जाता है बेटा? 25-30 किलो। अच्छा, ये अपना जो मोहल्ला है तुम्हारा उसमें सब बांग्लादेशी हैं? हैं? हाँ। कितना है बेटा? 11 लोग हैं हमारा घर में। नहीं, वैसे मोहल्ला में कितना लोग हैं? मोहल्ला में तो ज्यादा है, 2000 लोग हो जा। अच्छा, तो सुना आपने, ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। एक बांग्लादेशी कह रहा है कि उसका परिवार 20 साल से आ गया है यहाँ पर, सीमांचल का इलाका है। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे यहाँ, हमारे पूरे मोहल्ले में 2000 लोग हैं। तो ऐसे कितने मोहल्ले हैं हजारों के बांग्लादेशी घुसपैठियों के, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं, जिनके वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब अगर इनका चुनाव आयोग वोट काट रहा है तो फिर इसमें क्या गलत है? ऐसे लोगों के नाम कटने चाहिए, नहीं कट। और फिर संदीप त्रिपाठी, ये किसके वोटर हो सकते हैं? सीमांचल में जो बांग्लादेशी आए थे, या मुझे बताने की जरूरत है कि इनके नाम पर कौन कौन से सांसद आज संसद में बैठे इनका वोट लेकर? मुझे बताने की जरूरत है कि बिहार विधानसभा में इन बांग्लादेशियों का वोट लेकर कौन सी पार्टी जीती होगी, कौन सी पार्टी के विधायक चुने गए होंगे? बोलिए संदीप त्रिपाठी। अपने वोटर को तो पहचानते होंगे आप, अपने वोटर्स को तो पहचानते होंगे आप। बताते हैं सर, बहुत बढ़िया। जिसने भी रिपोर्ट बनाई उसने बताया। जब नीतीश जी की सरकार 20 साल पहले शुरू होती है, तभी हम आए थे। बिल्कुल। और तब से नीतीश जी को वोट दे रहे हैं और तब से मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ये मोदी जी को बदल के बांग्लादेश भी चले जाते हैं, चाइना भी चले जाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। इनका संबंध भारत के जितने विरोधी तत्व रहे सबसे है। वो झुलाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो सर आपकी सारी बातें संदीप त्रिपाठी मान लेते हैं। आपकी अब सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, आपकी सारी बातें मान लेते हैं। नीतीश जी इनको लेकर आए, उनका वोटर है। लेकिन अगर वोट कट रहा है, अगर इन बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, तो आपके पेट में काहे तकलीफ हो रही है? आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? बताइए ना। बांग्लादेशियों का वोट अगर कट रहा है तो आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है, ये बता दीजिए। नीतीश कुमार को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो उनका अगर वोटर है तो तकलीफ आपके पेट में क्यों हो रही है? ठीक है सर, बता दीजिए। मरोड़ इसलिए हो रही है, ये रिश्तेदार आपके हैं, हमारा। अरे तो आप, अरे बाबा किसी के रिश्तेदार हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये रिश्तेदार किसी के हो, उनका वोट कटने पर आप क्यों छाती पीट रहे हैं? रिश्तेदारी आपकी है, आपके क्या रिश्ता लगता है इनका? आपके भाई हैं, आपके फूफा हैं, आपके जीजा है, क्या है कि आपके पेट में तकलीफ हो रही है? बोलिए ना। नहीं, अगर इनके वोट कट रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। इनके वोट कट रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? संदीप त्रिपाठी, राहुल गांधी क्यों छाती पीट रहे हैं इनके बांग्लादेशियों के वोट कटने पर? बताइए, जवाब दीजिए। राजन जी हटाइए, इनका हो गया। राजन जी को लाइए। राजन जी, बांग्लादेशियों के वोट कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए? बताइए ना। किसके रिश्तेदार है? छोड़ दीजिए, मेरे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार है। मैं कहता हूं मेरे रिश्तेदार है, तब भी इनको लात मार के बाहर निकालिए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव में हिम्मत है कह दे कि इनको लात मार के बाहर निकालो बांग्लादेशियों को? हिम्मत है तो एक बार बोलिए आप। अशोक जी, देखिए, पहली बात तो जिस तरह का आपने वीडियो चलाया, जो उसका क्लिप ले रहा था, वह अविश्वसनीय है, कोई आधार नहीं है। आपका डीडी न्यूज का कोई अगर होता, कैसे अविश्वसनीय है? कैसे अविश्वसनीय बताइए? अविश्वसनीय वीडियो का कोई तारतम्य कैसे अविश्वसनीय बताइए? इसको कोई आधार में नहीं मानता। अगर मैं बताता हूं, सुनिए, मैं बताता हूं आपको। सुनिए ना सर, मैं आपको बताता हूं अविश्वसनीय क्यों है। सर सुनिए, मैं बताता हूं आपको अविश्वसनीय क्यों है। सुनिए राजन जी, आपके लिए वो अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि उसने पीछे शिखा रखी थी। वो हिंदू था, लेकिन एक यूट्यूबर जो वहां पे चुनाव आयोग जिसके खिलाफ FIR करता है, उसका वीडियो लेकर आप देश भर में घूमते हैं। लेकिन एक अगर रिपोर्टर पीछे शिखा रखता है तो वो आपके लिए है, क्योंकि वो हिंदू है और वो बांग्लादेशियों को एक्सपोज कर रहा है, और बांग्लादेशी आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको अविश्वसनीय लग रहा है ना? बोलिए अवधेश जी, बोलिए अवधेश जी। ये रिपोर्ट अविश्वसनीय थी अवधेश जी, ये रिपोर्ट अविश्वसनीय थी क्योंकि रिपोर्टर ने पीछे शिखा रखी थी, इसलिए अविश्वसनीय है।
अगर घुसपैठिए हैं भी तो किसकी गलती है? अरे तो मैं तो फिर कह रहा हूं गलती केंद्र सरकार की हो किसी की हो, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है उनके नाम कटने पर? मुझे बता दीजिए, बंद कीजिए सिर्फ अवधेश जी की आवाज आएगी। हो गया सर, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए इनके नाम कटे तो। डिबेट में साफ हो गया, आपके डिबेट में स्पष्ट हो गया है। इस एक वीडियो ने जो अभी तक आरोप था उसको प्रमाणित कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर राजद ने खुलकर बांग्लादेशियों का समर्थन किया है, क्योंकि उनको हमारे देश के माइक पर विश्वास नहीं है और वो कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूं, तो कह रहे हमको इस पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है भाई आपका? क्योंकि इस समय की परिस्थिति में आरजेडी और कांग्रेस को पिछले मिलाकर के जो चुनाव में करीब 77-78% वोट मुसलमानों का मिला था, तो इनका जो पूरी लड़ाई थी इसी के लिए थी कि भाई ये जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिए हैं, उनके समर्थक हैं, जो भाटिया मुसलमान हैं, वो सारे इनके समर्थक बने रहे। राजन जी आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन देखिए अशोक जी, ये केवल इतना ही इशू नहीं है एसआईआर का मुद्दा। अभी जो बात हो रही थी, मैं तो आरजेडी को तो ये उत्तर देना चाहिए ना कि भाई आपके कितने लोगों के नाम इस सूची से कट गए हैं। आपकी पार्टी के हाथ में सूची है, जिले जिले में लिस्ट टंगा हुआ है, विधानसभा वाइज लिस्ट है, हर बूथ की लिस्ट टंगी हुई है, आपके बीएलए है। कम से कम कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने इतनी यात्रा की है, या तो ये देश को बताएं या फिर बोले कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हम देश से क्षमा मांगते हैं। हमने पूरे देश में इसको एक झूठ को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ये ऐसे मामला नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, सुनिए मात्र 36,000 कुछ लोग जो है नाम शामिल करने के लिए डालते हैं। ओके, 2 लाख से ज्यादा लोग सुनिए ना, मैं अब बिना किसी चीखा चिल्ली के, बिना उत्तेजना के, मैं संदीप त्रिपाठी जी से और राजन जी से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहा है कि मैं यहाँ पर आया, मेरे पिता का वोट है, हमने यहाँ ज़मीन खरीद लिया, आधार कार्ड है। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? राजन जी आप बता दीजिए, बिना कौन किसकी गलती है छोड़ दीजिए। आज अगर चुनाव आयोग उनको निकाल रहा है तो चुनाव आयोग की इसके लिए पीठ, उनका नाम काट रहा है वोटर लिस्ट से, तो क्या चुनाव आयोग की पीठ थपथपानी चाहिए या फिर चुनाव आयोग को गालियां देनी चाहिए? बताइए। देखिए अशोक जी, आपके जवाब देने से पहले मैं 2 और प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं जो अवधेश जी के द्वारा वो आरोप लगाए हैं। पे जवाब नहीं देंगे। पहली बात देखिए, घुसपैठियों पे नहीं बोलेंगे ना, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको सुनना जरूरी है। घुसपैठियों पे नहीं बोलेंगे, मैं इसलिए कहता हूँ घुसपैठिए किसके जा रहे हैं ये देश समझता है। देखिए अवधेश जी की बात सुन लेंगे, मेरी बात नहीं, तो मैंने तो आपसे सवाल पूछा, बोलिए ना। ये तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, जवाब तो सुनूंगा, लेकिन घुसपैठियों का जवाब नहीं देंगे आप। चलिए बोलिए। देखिए पहली बात कि बिहार में वोट चोरी का जो षड्यंत्र था उसका हमने पर्दाफाश किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश से चुनाव आयोग को मानना पड़ा। उससे वोट की जो चोरी की गुंजाइश थी वह रुकी है। दूसरी बात, वोट चोरी का आरोप सामान्य व्यक्ति नहीं लगा रहा था। देश के एलओपी राहुल गांधी जो वैधानिक पोस्ट पर हैं, माननीय प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की सुनिए सर, राहुल गांधी किस पोस्ट पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। ओके, हो गया सर, मेरे पास समय कम है। राजन जी आवाज रुकिए, राजन जी सुनिए, मेरे पास समय कम है। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था, राजन जी ने पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला राजन जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। और अभी देश देखे, संदीप त्रिपाठी को देखे, आपने आरजेडी को देखा, अब आप कांग्रेस को देखिए। घुसपैठियों से क्या याराना, इलू घुसपैठियों से। संदीप त्रिपाठी, इनको लात मार के निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बोलिए। सर 2 लाख मेरी तरफ से। हाँ, अब बिल्कुल निकाला जाना सर अब बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। हमने सर अपने 10 साल के शासन में लगभग 1.5 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर निकाला, और ये नकारे निकम्मे लोग 15,000 निकाल कर हमको गाली देते हैं। तो ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आरपी सिंह जी, ओके सर, सुनिए ना, अब सुनिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने।
त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो यह माना जाए कि चुनाव आयोग ने जो नाम काटे घुसपैठियों के, उसका कांग्रेस समर्थन करती है। बोलिए तो आपके नाम से हेडलाइन चला दूं, बोलिए तो आपके नाम से ब्रेकिंग चला दूं कि कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी ने कहा कि घुसपैठियों को बिहार में जो है चुनाव आयोग ने उनका नाम काट के सही किया, उनको लो लात मार के। लेकिन संदीप त्रिपाठी, अगर मैंने ये खबर चला दी ना तो कल को कांग्रेस पार्टी से लात मार के आपको निकाल दिया जाएगा, समझे? आपको निकाल दिया जाएगा लात मार के अगर आप घुसपैठियों के खिलाफ बोल लेंगे। संदीप त्रिपाठी क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, बोल सकते हैं। अगर आप आधिकारिक प्रवक्ता होते अब तक फोन आ जाता कि शट अप, निकलो यहां से। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे तो एक वीडियो दिखाना है, हाँ, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। सम्मान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में क्या कहा? घुसपैठियों को लाभ दिया जाएगा, सरकारी लाभ दिया जाएगा। ये मेरे पास खबर है, ये मेरे पास खबर है। कांग्रेस के नेता ने कहा था घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, और ये मेरे पास खबर है। सईदा हमीद कौन है? संदीप त्रिपाठी जी जरा पूछ लीजिएगा। सोनिया गांधी जी की राइट हैंड रही है वो, और सईदा हमीद ने कहा घुसपैठी आ गए तो क्या, उनका इस जमीन पर बराबर का हक है, वो इंसान है, उनका जमीन पर बराबर का हक है। तो ये लोग इसलिए जो है घुसपैठी। देखिए मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं। देखिए ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है ना, वो देश भर में होनी चाहिए, क्योंकि देश भर से हर घुसपैठिए को निकालना चाहिए। भारत में किसी घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी को वोट। और ये जो एसआईआर का जो विरोध हो रहा है ना, अभी आप बिहार में देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद बंगाल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि घुसपैठिया किसका वोटर है, किसका वोट बैंक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये डिबेट में आपने साफ देख लिया किसका वोट बैंक है, कौन बचा रहा है। तो इसलिए घुसपैठियों को निकालने का और एसआईआर का विरोध इसलिए हो रहा है, ताकि घुसपैठिए जो वोट बैंक है ना, वो बने रहें भारत पर, जो है भारत की धरती पे बैठकर वो अनाज खाते रहें। आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।